चेन में थोड़ा साउंड आ रहा है, सामने से पूरा तोड़ फोड़ करके रखा है। वो हार्डली वो सुनते हैं, वो कुछ सो भी उनको सही लगेगा कि ये ठीक करना है, वो वही। मैंने उनसे मेरे चेन के साउंड के बारे में पूछा। लोगों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि होंडा वाले एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख। तो अगर मैं आपको डिटेल प्राइस ब्रेकअप दिखाऊँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रेड राइडर। तो आज मैं मेरे बाइक को थर्ड सर्विसिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। तो मैं सारा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा कैसे क्या होता है वहाँ पे। और वैसे तो मेरे बाइक में कोई मेजर इशू मुझे अभी नहीं आई है, पर चेन में थोड़ा साउंड आ रहा है, तो वो मैं उन लोगों को बताऊँगा। भाई साहब, बनारस इतना क्राउडेड है कि क्या कहूँ मैं। यहाँ पे बाइक चलाने का मतलब है कि आप बाइक के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं एक तरीके से। मैं तो खैर उतना निकलता नहीं हूँ कैंपस से, आज मैं निकला हूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। बिगनिंग का सर्विस सेंटर इतना दूर है तो ये भी एक हेडेक हो जाता है मेरे लिए, पर अब क्या कर सकते हैं, सर्विसिंग तो करानी पड़ेगी। और ये जो फर्स्ट 3 सर्विसिंग है जो कि फ्री है, ये आप लोगों को सबको कराना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंजन के लॉन्जिविटी के लिए और वारंटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग मिस मत करना, टाइमली ये 3 सर्विसिंग आप सब करा लेना। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छा है, जो भी इनका सीटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, वहाँ पे टीवी वगैरह सारे चीज़ें हैं वहाँ पे, तो फील बहुत ही लग्जरियस है। वहाँ पे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पेपर वर्क भी बहुत ही मिनिमल है, बस बिलिंग करानी पड़ेगी आपको। बैठेंगे वहाँ पे आराम से और आपकी गाड़ी सर्विस होके आ जाएगी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं सर्विस सेंटर में। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इनका, इसीलिए सामने से पूरा तोड़ फोड़ करके रखा है इन्होंने। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी बाइक अभी वॉशिंग के लिए खड़ी है। इसके बाद शायद एक और बाइक है, और फिर मेरी बाइक यहाँ पे सर्विस लिफ्ट में ये लोग लगा देंगे मेरी बाइक को सर्विसिंग के लिए। तो गाइज़, मैंने बाइक सर्विस करा ली है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं चमक रही है बहुत अच्छे से। तो एक्सपीरियंस मेरा सर्विस का ठीक ठाक रहा है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप होंडा वालों को कुछ कहेंगे उनके एग्जीक्यूटिव से, सर्विस एग्जीक्यूटिव से, कि आपके बाइक में आपको कुछ दिक्कत है, वो हार्डली वो सुनते हैं, वो कुछ सुनेंगे नहीं। वो बोलेंगे कि ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। जो भी उनको सही लगेगा कि ये ठीक करना है, वो वही ठीक करेंगे, बाकी सब कुछ वो छोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको मैंने यहाँ पे कहा था कि मेरा जो ये पीछे का जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो सपोर्ट है, ये वाला टेढ़ा हो गया है लगने की वजह से। तो मैंने उनसे कहा कि ये ठीक हो सकता है। पहले उन्होंने कहा हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे, फिर एंड में जाके बोल रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं हो पाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। और मैंने उनसे मेरे चेन के साउंड के बारे में पूछा, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अच्छे से ल्यूबिंग और क्लीनिंग नहीं की है रेगुलरली, इसीलिए ये साउंड आ रही है। हालांकि मैं महीने में 2 बार चेन को अच्छे से मेंटेन करता हूँ, और जो 170 रुपये वो लेते हैं चेन मेंटेनेंस के नाम पे, वो भी बहुत बेकार है, क्योंकि वो चीज़ वो अच्छे से करते नहीं हैं। और घर आते आते ही मुझे लगने लगा था कि चेन में फिर से आवाज़ आ रही है, तो अगले दिन ही मैंने फिर से चेन को अच्छे से क्लीन किया और ल्यूब किया। उसके बाद जाके कुछ हद तक वो नॉइज़ कम हुआ। तो यहाँ पे अगर आप प्राइस ब्रेकअप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2866 रुपये मुझे लगे हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉर्न भी लगाया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हॉर्न मैंने लगाया है, क्योंकि हॉर्न बहुत वीक है, तो 2 हॉर्न हो गए अब मेरे। और मैंने वहाँ पे एक लीवर मेरा टेढ़ा हो गया था, वो भी लगाया है, तो उसके वजह से यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो गया। काफ़ी लोगों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि होंडा वाले एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने मुझे भी 165 रुपये सर्विस चार्ज यहाँ पे उन्होंने लिया है मुझसे। तो ये इसीलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाया है, हॉर्न लगाया है और एक लीवर लगाया है। तो सर्विस चार्ज तभी फ्री होता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं, और जो भी फ्री सर्विस के अंदर आता है सिर्फ वही लगा है गाड़ी में। तो अगर मैं आपको डिटेल प्राइस ब्रेकअप दिखाऊँ, तो जो पहले 3 हैं ये वाले हॉर्न के लिए है, तो ये आप इग्नोर कर दीजिए। तो उसके बाद ये भी लीवर के लिए लगा है, ये भी इग्नोर कर दीजिए आप लोग। ये एक बोल्ट है जिसका प्राइस 8 रुपये लगा है। फिर ये इंजन ऑयल के लिए इन्होंने 1300 रुपये लिया है।
और फिर एक वॉशर लगा है 5 रुपये का। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा है 80 रुपये का, और 2 ओरिंग लगे हैं, दोनों मिला के यहाँ पे 40 रुपये लगे हैं। और फिर यहाँ पे चेन क्लीनिंग के लिए और चेन ल्यूबिंग के लिए इन्होंने 85 + 85 मतलब 170 रुपीज़ लिए हैं। और यहाँ पे एक बैटरी स्प्रे के लिए इन्होंने 45 रुपीज़ लिया है, और ये फिर से हॉर्न के लिए है, ये भी आप लोग इग्नोर कर दीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पे मैंने जैसा देखा है कि 1800 रुपीज़ होता है यहाँ पे। तो लगे हाथ मैं आप लोगों को फर्स्ट सर्विसिंग का भी प्राइस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो इंजन ऑयल के लिए यहाँ पे इन्होंने 1260 रुपये लिया है, वॉशर के लिए फिर से 5 रुपये, फिल्टर के लिए 72, और दोनों ओरिंग के लिए 40 रुपये लगे हैं यहाँ पे। चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग के लिए 170 रुपये फिर से, बैटरी स्प्रे के लिए 45। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट सर्विसिंग में एक टैंक पैड लगाया था, और एक वहाँ पे नंबर प्लेट लगाया था मैंने, तो उसका प्राइस यहाँ पे जुड़ा है बस। तो कुल मिला के यहाँ पे मुझे 2350 रुपये लगे थे। और वो अगर नंबर प्लेट और जो टैंक पैड है वो अगर हटा देंगे तो यहाँ पे फिर से वही 1800 से 1900 रुपये मुझे लगे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट सर्विसिंग में उन्होंने कोई लेबर चार्ज नहीं लिया है, हालांकि मैंने नंबर प्लेट लगवाया था उनसे, तो पता नहीं ये क्यों है, ये इसका मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि फर्स्ट सर्विसिंग में उन्होंने सर्विस चार्ज नहीं ली किसी चीज़ की के लिए। और थर्ड सर्विसिंग में मैंने लगाया था लीवर और जो भी है हॉर्न, तो वहाँ पे उन्होंने लिया है, पता नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। वाला जो है ये सेकंड सर्विसिंग के लिए है, यहाँ पे भी आप लगभग वही सेम प्राइस है सारे चीज़ों का। तो सेकंड सर्विस में मैंने एक्स्ट्रा लगाया था एक चीज़, वो है कि मैंने एक जो वाइज़र है वो लगाया था मैंने यहाँ पे, और वाइज़र के लिए इन्होंने 1270 रुपये लिए हैं। और यहाँ पे फिटिंग चार्जेस इन्होंने बस एक ही चीज़ के लिए 280 रुपीज़ लिया है, और टैक्स लगा के लगभग 330 रुपये वो हो जाते हैं। तो लेबर चार्ज मुझे लगता है ये एक एक्सेसरी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बस मैंने वाइज़र लगाया था और उन्होंने 330 रुपये यहाँ पे मेरे से लेबर चार्ज ले लिए। तो जैसा मैंने देखा है कि फ्री सर्विसिंग जो है तीनों, ये मुझे ऑन एन एवरेज 2000 रुपये के पड़े हैं। कभी 1900 लगा है, कभी 1800, कभी 2000। तो यहाँ पे फ्री सर्विसिंग के हिसाब से मुझे लगता है ये काफ़ी सही है। इसके बाद मुझे जो भी सर्विसिंग कराना है वो पेड सर्विसिंग होगा, तो तब देखेंगे कि इनका क्या प्राइस रहता है वहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रेड राइडर। आई होप you have enjoyed this video, and if you did, then please like, share and subscribe my channel. See you in the next video.